We will study the exercise 9.3 question number 18. Find the sum of n terms of the sequence 888, 888 and 8888. Find the sum of n terms. कहाँ तक लेके चलना है? अप टू n terms. इन टर्म्स का सम फाइंड करना है. मीन्स क्या ले सकते हैं? SAN इज इक्वल टू 8 प्लस 888 प्लस 888 प्लस 8888 प्लस सो डैश अप टू n terms. You have to find the sum of n terms. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 888 अगर हम 88 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 11 आएगा, लेकिन अगर हम 880 को 88 से डिवाइड करते हैं तो 101 आ जाएगा. तो यानी ये जीपी में नहीं है. तो यानी जीपी में लाने के लिए इसको हमको कुछ यहाँ पे कोई ट्रिक लगाना होगा. तो यहाँ पे ट्रिक क्या लगा दें कि हम सबसे पहले 8 ले लेते हैं कॉमन. अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 111 4 टाइम्स प्लस सो डैश अप टू n टर्म्स जितने भी दिए हैं n टर्म्स फाइंड कर लेंगे. अब यहाँ पे क्या है कि हम पहले 8 में 9 से डिवाइड करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी 1 को क्या 9 से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 इंटू 9 दैट इज 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस सो डैश अप टू n टर्म्स. यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 9 से डिवाइड कर दिया, और ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दिया और यहाँ पे बाहर 9 से डिवाइड कर दिया. अब ये अगर हम इसको चेंज करें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं. क्या चेंज हो सकता है कि दिस इज द 8/9. 9 को ले सकते हैं 10 माइनस 1. 99 को ले सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1. 999 को ले सकते हैं 10 का क्यूब माइनस 1. एंड इसको ले सकते हैं 10 टू पावर 4 माइनस 1 प्लस सो डैश n टर्म्स तक फाइंड करेंगे. तो टेंस इसलिए है कि इसमें जो सीक्वेंस बनेगा वो जीपी में बन जाए. अब यहाँ पे इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं कि दिस इज द 8/9 और इसको क्या ले सकते हैं 10 का स्क्वायर और 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 का पावर 4 प्लस सो डैश n टर्म्स को एक साथ कर लेंगे माइनस 1 वाले टर्म्स 1 प्लस 1 प्लस 1 करके एक साथ कर लेंगे. कहाँ तक लेके चलेंगे n टर्म्स तक. दैट इज 8/9. अब ये देखते हैं कि ये जीपी में बन गया. 10 स्क्वायर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा. 10 क्यूब को अगर हम 10 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा. 10 टू पावर 4 को 10 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो भी 10 आएगा. तो इस तरह से ये जीपी में आ गया. और जीपी में आ गया तो जीपी के n टर्म्स का जो सम है वो क्या फार्मूला है a, दैट इज a इज इक्वल टू 10. यहाँ a इक्वल टू 10 फर्स्ट टर्म जो गिवन है कितना 10 है, तो a इक्वल टू 10 हो गया. अब r की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या बनेगा a इक्वल टू 10 r इक्वल टू 10. r इक्वल टू भी 10 बनेगा. 10 स्क्वायर बाई 10 करेंगे 10 स्क्वायर बाई 10 तो दैट इज 10. तो r इक्वल टू 10 हो जाएगा. और n टर्म्स का फाइंड करना है और r की वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन क्या लेके चलेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आएगा और 10 इज ग्रेटर देन 1. तो सिंस r इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई हियर r पे पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो दैट इज 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 r माइनस 1. तो दिस इज द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस ब्रैकेट. यहाँ से लेकर के इस ब्रैकेट का जो सम है वो क्या हो गया 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1. अब दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं. दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस लेके कहाँ तक दिया n टर्म्स दे रखा है. अब अगर 1 से लेकर के n टर्म्स तक दे रखा है तो मान लीजिए अगर दिया है, अगर हम n टर्म्स के लिए कहीं पे यहाँ देखते हैं नीचे इधर कर लेते हैं कि अगर हम लिखते हैं
1 + 1 + 1, तो यानी कि ये इसको हम क्या ले सकते हैं 3 × 1, 3 टाइम्स है तो 3 × 1 ले सकते हैं। 1 + 1 + 1 + 1, तो क्या ले सकते हैं 4 × 1 ले सकते हैं। और अगर ऐसे n टाइम्स है तो n × 1 दैट इज n, तो यानी ये कितना हो सकता है, इसको ले सकते हैं n, 1 × n, ऐसा ले सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा 8/9, ये हो गया 10, 10⁻n - 1 अपॉन 9 माइनस n। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका और फिर कॉमन लेंगे, उस यहाँ पे 8/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये बन जाएगा। या तो हम यही रहने दें या तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि अगर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, 80, 10 8 × 80 अपॉन 81 और 10⁻n - 1 माइनस 8/9 n। तो दिस इज द सम ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ GP। ये 9 करेक्ट है, 9 रहेगा यहाँ पे, कटा नहीं है ये। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 2 4 8 16 32 and 122 32 8 2 and 1/2। okay, find the sum of the product of the corresponding terms of the sequence। take solution, multiplying the corresponding term of the given sequence, to multiplying the corresponding terms of the given sequences 2 4 8 16 32 and 128 32 8 2 and 1/2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2 × पहला फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ लेके चलेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 128 है, तो 2 × 128, फिर 4 × 32, फिर 8 × फिर 2 × 128, 4 × 32, 4 × 32, फिर आएगा 8 × थर्ड टर्म इसका कितना आएगा यहाँ पे 32 8 2 और 2 1/2 है ना, 32 5 टर्म्स ये, ठीक है। उसके बाद 16 यहाँ पे 16 के साथ क्या जाएगा 8 के साथ क्या जाएगा 8 भी तो होगा यहाँ पे, थर्ड टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यानी कि 8 का 8 होगा यहाँ पे 8 और फिर 16 × 2 और 32 × 1/2, दैट इज 256 128 64 32 and 16। तो एक ये नया सीक्वेंस बन गया, एक न्यू सीक्वेंस बन गया। अगर हम देखें यहाँ पे तो क्योंकि ये किसमें है GP में गिवन है, R in GP दे रखा ऑलरेडी कि फाइंड द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इतना एंड इतना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज दे रखा है। ओके, ये GP में है, वैसे GP में है क्योंकि करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम 128 को 256 डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा, 64 को 128 से डिवाइड करेंगे तब भी 1/2 आएगा, 32 को 64 से डिवाइड करेंगे तब भी 1/2 आएगा, 16 को 32 से डिवाइड करेंगे तब भी 1/2 आएगा, यानी कॉमन रेशियो सेम है, इसलिए जो है GP में है। नाउ अब यहाँ पे मान लेंगे कि हियर A is equal to 256 and R is equal to 128/256। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1
2 जा, इट मीन्स कि r इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो a इज गिवन, r इज गिवन और हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू 5 टर्म्स आर गिवन। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द सम, मीन्स सम ऑफ 5 टर्म्स। तो दैट इज SN is equal to A means how much given 256। Here we are seeing that R is 1/2 which is less than 1, so you have to apply the 1 minus R, 1 minus 1/2 पे पावर 5 upon 1 minus R, that is 1/2। it means 256 and 1 minus 1 upon 2 power 5, 1 upon 2 power 5 means 1 power 5 means 1 and 2 power 5 means 32 upon 1 minus 1/2 that is 1/2। तो अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो 256 इंटू 2 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा 32 माइनस 1, तो 32 माइनस 1 अपॉन 32, तो दैट इज 256 इंटू 2 इंटू 32 माइनस 1 दैट इज 31 अपॉन 32। अब 32 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 8 से भी कट जाएगा, 8 3 जा 24 और 1 आएगा, 8 2 जा 16। तो 32 यानी कि S5 इज इक्वल टू 32 इंटू 2 इंटू 31। तो ये तो S5 की वैल्यू आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 32 2 जा 64 इंटू 31। इट मीन्स अगर हम 64 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 4 जा 124 12 आएगा, और 31 6 जा 186 और 12 यहाँ पे कुछ कट गया क्या, 32 आएगा, यहाँ पे 2 तो मल्टी, ये 2 बच रहा है, यहाँ से 2 56 हुआ, 32 माइनस 1 तो 32 आया अपन, और इसको अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो इट मीन्स कि 256 इंटू 2 31 अपॉन 32। तो 32 से 8 4 जा, अच्छा नीचे डिवाइड बाई 4 भी तो है, डिवाइड बाई 4 भी है, यानी यहाँ डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो 4 से कटेगा ये 16 हो गया, तो 16 इंटू 31, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 1 16 1 जा 16 और 16 3 जा नहीं 4 से कटाना, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 31, 16 इंटू 31 16 इंटू 31 16 इंटू 31, तो 16 इंटू 31 मतलब हो गया 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48 1 49 496। This is the answer. So this is the solution of question number 19. Now question number 20. So that the product of the corresponding terms of the sequence AR square and AR power square, that is itna from GP and find the common ratio. Okay. तो therefore product of corresponding terms AR square dash AR power n minus 1 and AR square dash AR पे पावर n minus 1
we get new sequence a फिर a small ar capital AR, small AR square capital AR square, and small AR power n minus 1 capital AR पे power n minus 1. So this is the product of the corresponding sequence. Now you have to find the common ratio. Therefore common ratio means R, which is represented by common ratio R, means second term by first term. So AR into AR upon first term, A and capital A. Small a cancel, capital A cancel. It means small r into capital R. Number 21. Find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth term by 18. So first you suppose that let four numbers in GP are A, AR, AR square, AR cube. This is first number, second number, third number and fourth number. As you know, the sequence of GP is also known as AR, AR square, AR cube, dash something. So this is given the four numbers which forming the GP मतलब कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा हो. तो ये मान लेते हैं कि ये जो फोर नंबर है जीपी में ऑलरेडी गिवन है. तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है, केस फर्स्ट क्या है कि फाइंड द फोर नंबर्स ऑफ फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म मीन्स A3 थर्ड टर्म is greater than the first term by 9. First term, that is A plus 9. Or A3 means AR square is equal to A plus 9, or AR square minus A is equal to 9, or A is the common, so R square minus 1 is equal to 9. This is the first equation. Now, and the second term, case second term that is A2. फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है, यानी कि फोर्थ टर्म दैट इज A4 प्लस 18. अब A2 मीन्स AR और A4 मीन्स AR क्यूब प्लस 18 और AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18. तो AR इज द कॉमन, that is 1 minus R square is equal to 18. So this is the second equation. Divide the equation first by second. Divide equation first by second. We get इसको R ऐसे भी ले सकते, R माइनस कॉमन ले लें तो AR square minus 1 is equal to 18. This is the second. This equation is second. This is not second, this is the second. तो अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, AR square minus 1 is equal to 9 डिवाइड बाई सेकेंड AR minus AR R square minus 1 upon 18. तो इट मीन्स R square minus 1 कैंसिल, A कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा. दिस implies that 1 upon minus R is equal to 1 by 2. Therefore this implies that R is equal to minus 2. अब R की वैल्यू minus 2 आ गई. तो अगर हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट में तो A की वैल्यू आ जाएगी. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting
the value of r in first. A, that is -2 का स्क्वायर -1 is equal to 9. तो A, that is 4 minus 1 is equal to 9, यानी 3A is equal to 9, therefore A is equal to 3. So since A is equal to 3 and R is equal to -2, therefore you have to find the 4 numbers. Therefore 4 numbers are A means 3, AR, so 3 into -2, this is second number. AR square, 3 into -2 का स्क्वायर and 3 into -2 का क्यूब. This is the 4 numbers. This is the 4 number. Now you have to simplify this. 3 minus 6, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, -2 का क्यूब 8, -8 -24. So this is the 4 numbers which are in GP, and follow the condition of the given question. So this is the solution of the question number 21. Now question number 22. Question number 22. If the pth, qth and rth term of GP, ABC respectively, if pth, qth and rth of the GP are ABC respectively, prove that A power Q minus R, B power R minus P and C power P minus Q is equal to 1. तो फर्स्ट यू हैव टू सपोज दैट लेट ए बी द, क्योंकि यहाँ स्मॉल ए यूज हो चुका है तो हम कैपिटल ए के लेके चलेंगे. फर्स्ट टर्म सॉल्यूशन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो. Therefore if the pth, that is case first, pth term मतलब AP, that is AP is equal to A R पे पावर P minus 1, और pth term कितना की बना A, यानी इसके जगह क्या ले सकते हैं A R पे पावर P minus 1. लाना क्या है, ए स्मॉल ए पे पावर Q minus R. ओके, लागू हो गया. तो नाउ A is equal to A R पावर P minus 1. अब नाउ यू हैव टू फाइंड द A पावर Q minus R. तो दोनों तरफ हम क्या करें कि A पे पावर QR ले लेंगे. दोनों तरफ ले ले, पावर ले लें इसको. देयरफॉर ए पे पावर Q माइनस R इज इक्वल टू ए आर पे पावर P माइनस 1 होल पे पावर Q माइनस R. ओपन दिस ब्रैकेट. तो ए पे पावर Q माइनस R एंड R पे पावर PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R. तो दिस इज द A पे पावर Q माइनस R. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. केस सेकंड इज गिवन qth term, that is AQ is equal to A R पे पावर Q minus 1 and A qth term is how much is given, small b, यानी हम इसके जगह क्या लिखेंगे, b लिखेंगे. तो A R पे पावर Q minus 1. अब b पे कौन सा पावर है, R minus p है, तो R minus पावर p लेके चलेंगे.
तो यानी कि आर बी पे पावर आर माइनस पी इज इक्वल टू ए आर पे पावर क्यू माइनस वन होल पे पावर आर माइनस पी. इफ यू आर सिंप्लीफाइंग तो देन गेट ए पे पावर आर माइनस पी इंटू आर पे पावर क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर आर प्लस पी. Similarly, rth term, case second, case third, which is given rth term, that is AR. R, तो A R पे पावर R minus वन और AR how much is given C, तो C AR पे पावर R minus वन. Now C पे पावर is how much is given P minus Q, तो C पे पावर क्या लेके चलेंगे P minus Q, that is AR पे पावर R minus वन पे पावर P minus Q. Simplifying this, तो then you get A पे पावर P minus Q into R पे पावर RP minus RQ minus P plus Q. So this is the C पे power P minus Q. This is the first and this is the second and this is the third. Now you have to find the product of A P power Q minus R, B power R minus P and C power P minus Q is equal to 1. So now take the left hand side. Now multiplying first, second and third, we get, अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या मिल जाएगा A पे पावर Q माइनस R, B पे पावर R माइनस P एंड C पे पावर P माइनस Q. दिस इज द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में क्या दे रखा है, राइट साइड में है A के करस्पॉन्डिंग Q माइनस R, R पे पावर पी क्यू माइनस R पे पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू, नो R पे पावर पी क्यू, R पे पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू एंड प्लस R. दिस इज द A पे पावर Q माइनस R के करस्पॉन्डिंग है. अब इंटू A पे पावर R माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई R पे पावर क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस R प्लस पी इंटू दिस A पे पावर P माइनस Q एंड R पे पावर आर पी minus RQ minus P plus Q. So as you know कि if the base is equal then अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, पावर को सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. तो अब अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड मीन्स अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो A पे पावर Q माइनस R, B पावर R माइनस P एंड C पावर P माइनस Q इज इक्वल टू, अब A पे पावर क्या आ जाएगा Q माइनस R प्लस R माइनस P और प्लस P माइनस Q इंटू R पे पावर क्या आ जाएगा PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R प्लस दिस R QR माइनस QP माइनस R प्लस P. दिस इज द P प्लस P. अब कौन सा बचता है, ये वाला प्लस, ये पावर भी रहेगा प्लस
प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो है माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो ये तो कट गया यहाँ से, तो ए पावर 0 आ गया। अब आर पे पावर देखेंगे, प्लस पी क्यू यहाँ पे है और माइनस पी क्यू कहाँ पे, माइनस पी क्यू ये कट गया, माइनस पी आर और प्लस पी आर, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू एंड माइनस पी प्लस पी, यानी कट गए सभी। तो ए पी पावर 0 आर पी पावर 0, और ये दिस यू कैन राइट इट ए आर पी पावर 0 इट मीन्स 1। एज यू नो कि अगर किसी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। Now question number 23 कि if the first and nth term of a GP are A and B respectively and if P is the product of nth term then prove that P square is equal to AB power n. Solution: first term is given, first term is equal to A is given and last term are nth term, nth term that is an is equal to ar power n minus 1, where r ar power n minus 1 is equal to b, ar power n minus 1 की वैल्यू b given है। So suppose this is the first equation and if the p is the product of nth term of gp, okay, according to question P is the product of AR into AR square into AR क्यूब से लेके कहाँ तक लेके चलना है n टाइम्स R, इसका क्या ले सकते हैं AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब डैश AR पावर n माइनस 1। अगर n टाइम्स लेके चलेंगे इसको क्या ले सकते हैं ए कितनी बार आएगा n टाइम्स आएगा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं a पावर n ले सकते हैं, a पावर n, तो सबका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n तक आएगा, तो यानी n लिख सकते हैं। और r पावर कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक n माइनस 1 तक। अब वो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके n तक का जो सम होता है क्या लिखते हैं n इंटू n प्लस 1/2। अगर हम ए पी का यूज करें, ए पी का यूज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी, तो a इक्वल टू 1 d इक्वल टू 1, और n टर्म्स के लिए फाइंड करें तो क्या आएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो इस तरह से जो है यहाँ पे अगर हम 1 से लेकर के n माइनस 1 तक का सम फाइंड करते हैं तो इसको क्या ले सकते हैं a पावर n एंड r पे पावर, जब n की जगह n माइनस 1 है तो यानी हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1/2। ये फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स कर दिया जा रहा है। अगर हम n के जगह n माइनस 1 यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे n माइनस 1 प्लस 1, और इसको क्या ले सकते हैं a पावर n और r पे पावर n इंटू n माइनस 1/2, क्योंकि ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द p। नाउ यू हैव टू फाइंड द p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू a पे पावर n r पावर n इंटू n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या ले सकते हैं a पे पावर 2n r पे पावर n इंटू n माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। एज यू नो कि x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n है तो क्या लिखते हैं m प्लस n लिखते हैं, और अगर x पे पावर m
होल पे पावर n है तो क्या लिखते हैं, x पे पावर m इंटू n लिखते हैं। तो ये मीन्स पावर को मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे 2 पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n है तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं a स्क्वायर r पे पावर n माइनस 1 होल पे पावर 2, नो हर होल पे पावर n। इस n को यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमको जो लाना है ए बी पावर n लाना है, तो इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म में। इसको क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर दैट इज a इंटू ए आर पे पावर n माइनस 1 होल पे पावर n। और इसको क्या ले सकते हैं, a वैसे ही रहेगा और ए आर को क्या ले सकते हैं, b, क्योंकि ये फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट कि nth टर्म जो गिवन है कितना किसके इक्वल है, b के, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इसकी जगह b पुट कर दिया, तो यानी ए बी पावर कितना हो गया n। देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पावर n, जो कि प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. In question number 24, show that the ratio of the sum of first n terms of the GP to the sum of terms of n plus 1 to 2n is 1 upon r पे पावर n। ये दिखाना है। So that the ratio of the first n terms of the GP to the sum of n terms। ओके, तो सपोज कर लेते हैं कि लेट दिस इज द सॉल्यूशन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। देयरफॉर according to question so that the ratio of the sum of the first term यानी क्या गिवन है, sum of first n terms upon to the sum of terms from n plus 1 to the sum of, यहाँ पे क्या गिवन है, sum of terms from n plus 1 nth to 2n terms, इस तीन टर्म्स का फाइंड करना है और ये दिखाना किसका होना चाहिए, 1 अपॉन r पे पावर n। तो जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए क्या लिखते हैं, यानी कि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ओ डैश, तो ए आर पावर n माइनस 1 ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1/8 टर्म, तो यहाँ पे n प्लस 1/8 टर्म है, तो यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं n टर्म्स के लिए क्या लिखते हैं, ए आर पावर n माइनस 1 लिखते हैं। तो अगर हमें जो है n प्लस 1/8 टर्म के लिए लेके चलना है, तो यानी क्या हो जाएगा, ए आर पावर n प्लस 1 देखा ना, तो n प्लस अगर हम यहाँ पे निकाले हैं ए n प्लस 1, तो दैट इज ए आर पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो कट जाएगी ये, तो सीधे से ए आर पावर n आएगा, तो नहीं ए पावर n हो गया। से लेके कहाँ तक, ए आर पावर n प्लस 1 से प्लस कहाँ तक लेके चलना है, ए आर पे पावर 2n माइनस 1, यानी 2n टर्म्स का फाइंड करना है, 2n टर्म्स। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आर पावर n कॉमन मिल जाएगा सब में, यानी ए वैसे ही रहने दिया, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ओ डैश ए आर पावर n माइनस 1 वैसे ही रहने दिया। और यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, आर पावर n कॉमन लेते हैं, बचेगा कितना, ए, यहाँ पे अगर हम आर पावर n कॉमन ले लेंगे तो ए बचेगा और प्लस यहाँ पे ए, और यहाँ कितना बचेगा, आर, फिर आगे टर्म में क्या बचेगा, ए आर स्क्वायर बचेगा,
प्लस प्लस यहाँ पे n कॉमन ले लिया है, तो कैसे पता चल क्या बचेगा यहाँ पे कि ए आर पे पावर 2n-1 को किससे डिवाइड कर देंगे, आर पावर n से। तो इससे क्या पता चल जाएगा, a2n-1 इंटू आर पावर -n। और इसको क्या ले सकते हैं, ये वैसे ही रहेगा, ये आर है, आर पे पावर 2n-1 -n, क्योंकि अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से 2n से n माइनस करेंगे तो n आ जाएगा, तो n-1 आ जाएगा, यानी ए आर पावर n-1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए आर पावर n-1। अब यहाँ से ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, आर पे पावर n। तो दिस इज द आंसर, यानी क्या कौन सा आया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अपॉन सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th nth to 2nth term, 1 upon r power n। तो दिस इज द solution, hence proved।